इमेजिन कीजिए, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान आपको कॉल कर रहा है और आपका फोन बस बजता रहता है, 1 बार 2 बार 4 बार, पर आप फोन नहीं उठाते। जब एक जर्मन न्यूज़पेपर ने यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल रिसीव ही नहीं किया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। Donald Trump has attempted to call Modi 4 times, begging Modi, or as Donald Trump says, begging like a dog. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप की ओर से कई बार फोन किया गया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने से ये किसी पॉलिटिकल थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सपोजिटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कॉल्स इग्नोर कर दिया। इस खटास की सबसे बड़ी वजह बना ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाना। A crushing 50% tariff on some Indian goods. The US has slapped these punitive tariffs on India over its purchases of discounted Russian oil. Additional 25% tariff on India. US issues 25% tariff public notice for India. Has slapped massive import taxes on India. मोदी जी ट्रंप के इस रवैये से बेहद नाराज बताए जा रहे थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ही अमेरिका और भारत के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही थी। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनातनी हुई हो। पहले भी कई मौकों पर भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े नजर आए हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने से ही इनकार कर दिया हो। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मोदी तक भारत और अमेरिका के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए। 1970s का दौर जिसमें इंडिया और अमेरिका के संबंध सबसे बुरे दौर में थे। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो इंडिया के अगेंस्ट थे, बार बार इंदिरा गांधी को कॉल करके जंग रोकने के लिए कर रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्मार्ट तरीके से हैंडल किया। वो पोलाइटली सुनती रही, लेकिन अपना स्टांस नहीं बदला। उन्हें पता था कि निक्सन सीक्रेटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में निक्सन टेप से ये भी सामने आया कि निक्सन क्लोज्ड रूम्स में इंदिरा जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। फिर भी इंदिरा गांधी फोन पर काम रही और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अपने देश के स्टैंड पर टिकी रही। 1990s में फोन डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन बार बार प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को कॉल करके एक अर्जेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज न्यूक्लियर टेस्ट मत करो। ये फ्रेंडली बात नहीं थी, बल्कि सीरियस वार्निंग थी। और फाइनली टेस्ट इसी प्रेशर की वजह से कैंसिल कर दिया गया। फिर सेम सिचुएशन 1998 में आया। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट से ठीक पहले बिल क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को एक लास्ट डेस्परेट कॉल किया। उन्होंने पर्सनली उन्हें गंभीर कंसिक्वेंसेस की वार्निंग दी। वाजपेयी ने शांति से सुना, लेकिन वाजपेयी जी ने उनकी बात नहीं मानी और अल्टीमेटली वो पोखरण टेस्ट सक्सेसफुली कर दिया गया। क्लिंटन गुस्से में थे। उन्होंने सैंक्शंस की धमकी देने के लिए दोबारा कॉल किया। वाजपेयी का मैसेज क्लियर और पावरफुल था, हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने दिल की हैं। ये एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया अब किसी के कहने पर नहीं चलेगा। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.